दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो हम क्लियर करने वाले टॉपिक वो ऐसा टॉपिक है जिसमें से कम एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है। 10th क्लास का मैथमेटिक्स है, इसकी प्रश्नावली 1.4 का फुल सॉल्यूशन आज इस वीडियो के अंदर देने वाले देखिए, और इस टाइप से देने वाले हैं कि स्टूडेंट की समझ में 101% आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि स्टूडेंट उसे बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आ सकता किसी भी कीमत पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 1 यहां से स्टार्ट करते हैं और इस एक में क्या दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर संख्याओं का यह बताना है कि इसका शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है। अब देखिए ये टॉपिक है कि शांत और अशांत क्या होता है। सीधा सीधा हिसाब है कि अगर अंश में हम हर से भाग दें, किसी अंश में हर से भाग दें और भाग पूरा पूरा चला जाए तो वो शांत दशमलव संख्या कहलाती है, और पूरा पूरा भाग न जाए, आता ही जाए आता ही जाए आता ही जाए, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी होती है, अशांत होती है। तो इस टाइप से, लेकिन ये भाग की क्रिया से नहीं करना है हमें, ये कौन से मेथड से करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बगैर। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो हर में संख्या दे रखी है उसके हम फैक्टर करते हैं, और फैक्टर करने के बाद में हमें पता चलता है कि अगर फैक्टर में 2 और 5 ही फैक्टर आए, 2 और 5 अगर फैक्टर आते हैं तो वो शांत संख्या होती है, और 2 5 को छोड़ के कुछ अदर भी आता है, कुछ और भी आता है, तो वो संख्या कैसी होती है, अशांत। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 13/3125। क्या है, 13/3125। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि इसका जो हर है इसके हम फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। ये है 3125। क्या है, 3125। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 5 है, तो कन्फर्म है कि 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 से डिवाइड देंगे। 6 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, फिर 5 है तो 5 से फिर देंगे 1 2 5, फिर 5 से जाएगा 2 टाइम 5 टाइम, फिर 5 से जाएगा 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, यानी 13/5 तो अगर हर में क्या मैंने बताया था कि अगर हर में 5 या 2 आए, 5 या 2 के फैक्टर आए तो वो कैसी संख्या होती है, शांत। तो ये कैसी संख्या होगी, शांत। अब देखिए ये टॉपिक क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर होता है, हमें यही बताना था। सेकंड पार्ट है 17/8। सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट है 17/8। तो ऐसे इसमें 8 के फैक्टर करेंगे, तो 8 के फैक्टर करेंगे तो 8 के फैक्टर हो गए 2 2 2, तो ये हो गया आपका 17/2 1 2 3। तो ये भी कैसी हो गई, शांत हो गई, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 या 5 फैक्टर आए या दोनों आ जाए 2 और 5 तब भी शांत होती है। 2 5 को छोड़ के कुछ और संख्या आ जाए नीचे फैक्टर में तो कैसी होती है, अशांत होती है। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है आपका 64/455। 64/455। तो यहां पे 455 के फैक्टर करेंगे, 455 के। देखिए 5 से भाग देंगे, 5 9 45, 5 1 5। अब इसमें 13 का जाएगा 7 बार, 7 का 1 बार, तो इसके फैक्टर होंगे आपके, ये हो गया 64/5 × 7 × 13। तो इसमें 5 को छोड़ के 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, तो ये संख्या कैसी हो गई, अशांत। कैसी हो गई, अशांत। अब इसके थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है 15/1600। क्या है, 15/1600। अब देखिए इसमें 1600 के फैक्टर करेंगे, 1600 के फैक्टर करेंगे तो 2 का 800 बार जाएगा, 2 का 400 बार, फिर 2 का 200 बार, फिर 2 का 100 बार,
और 2 का 50 बार, 2 का 25 बार, 5 का 5 बार, 5 का 1 बार। तो ये संख्या क्या हो गई आपकी 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6 और 5 की पावर 1 2, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि 2 और 5 फैक्टर आए तो शांत होती है, तो ये संख्या कैसी हो गई शांत, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पांचवा पार्ट क्या है, पांचवा पार्ट है इसका 29/343, 29/343। तो इसमें 343 के फैक्टर करेंगे, किसके करेंगे 343 के। देखिए कैसे करेंगे, इसमें किसका भाग जाएगा, लास्ट में 3 3 6 हो गया, 4 10 हो गया, 3 का तो जाएगा नहीं क्योंकि 10 में 3 का नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 7 का चेक कर लो, 5 का जाने वाला ही नहीं है। 7 का चेक करेंगे तो 7 चेक 28, 6 बचेंगे, 7 नाम 63, 7 का चला जाएगा, 7 चेक 28, 7 नाम फिर 7 का जाएगा, फिर 7 का जाएगा। तो ये हो गई आपकी संख्या 29/7 की पावर 3। तो इसमें 7 फैक्टर आ गया, तो ये कैसी हो गई अशांत हो गई, कैसी हो गई अशांत। अब फिफ्थ के बाद में 6 पार्ट, 6 पार्ट क्या है, 6 नंबर का पार्ट है 23/2 की पावर 7, 23/2 की पावर 7 और 5 की पावर 2, यह है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, यह संख्या है। तो इसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 और 5 फैक्टर आ रहे हैं, तो ये तो सीधी सीधी सॉल्व करना भी नहीं है, इसमें तो शांत लिखेंगे सीधा सीधा। अब इसके बाद में 7th पार्ट, 7th पार्ट क्या है इसका, 7th पार्ट है 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। तो इसमें भी फैक्टर ऑलरेडी हो रखे हैं, तो फैक्टर हो रखे 2 5 7, 2 5 तक शांत होती, 7 आ गया तो ये कैसी हो गई, ये हो गई अशांत, अशांत हो गई, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में ये 7th पार्ट हो गया। 8th पार्ट है आपका, 8th पार्ट है 6/15 VIII, 8/15। तो इसमें सीधा सीधा हिसाब है 8 नहीं सॉरी 6 है, ये 6/15, तो ये हो गया 6/15 के फैक्टर 3 × 5, तो इसमें 3 आ गया, इस वजह से ये कैसी है अशांत। और इसके बाद में 9th पार्ट है 9वां भाग है इसका 35/50, 35/50, 35/50। तो 50 के फैक्टर क्या होंगे, 50 के फैक्टर होंगे 2 का 25 बचेगा, फिर 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये 2 और 5 आए तो ये कैसी हो गई शांत हो गई। और 10वां भाग है, 10वां भाग लास्ट पार्ट है ये 77/210, 77/210। तो देखिए 77/221 के फैक्टर कर लेंगे, 221 के। तो देखिए 2 का भाग जाएगा, फिर 5 का जाएगा 2 टाइम 1 टाइम, 3 से 7 टाइम, 7 का 1 टाइम, तो 2 5 3 7, 2 3 5 7, 2 3 5 7। तो 2 और 5 को छोड़ के और इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो ये कैसी हो गई अशांत, कैसी हो गई। नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में जो संख्याएं शांत हैं उनका भाग विधि से विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी उसका भाग देके दिखाइए कि कौन सी शांत हैं, उनका भाग वाली प्रक्रिया दिखानी है। तो देखिए किस टाइप से निकालेंगे इन सवालों को। अब दूसरे प्रश्न के लिए फर्स्ट पार्ट है
फर्स्ट पार्ट क्या है, जो शांत संख्या है। तो फर्स्ट हमने जो सॉल्यूशन किया था फर्स्ट पार्ट का, वो क्या आया था, शांत, और वो संख्या है आपकी 13/3125। क्या है, 13/3125। तो इसमें भाग दे के दिखाना है कि ये शांत है, ठीक है ना। तो भाग देंगे इसमें, 13 में किसका भाग देंगे, 3125 का। तो देखिए यहां पे भाग नहीं जाएगा, न जाने की 0। अब दशमलव लगाएंगे, न जाने की 0 आएगी, 13 ज्यों का त्यों बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो न जाने की 0, ठीक है ना। फिर 130 आ गया तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो 1300 में भी नहीं जाएगा तो फिर न जाने की 0, फिर यहाँ पे 0, तो फिर 1300 ज्यों का त्यों आ जाएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, तो अब ये हो गया 13,000। 13,000 में 3,125 का भाग जरूर जाएगा। तो सबसे पहले इसमें कितने बार जाएगा, 3,000 का, 3 चौक 12,000, तो 4 बार भाग देंगे। तो 4 का गुणा इसमें करते जाइए, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 हो जाएगा, 4 एकन 4 और 1 5, 4 3 12। घटाएंगे 0 0, 5 बचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 500 हो गया। फिर 0 बढ़ा लेंगे, अब 0 बढ़ा लेंगे, 5,000 हो गया, तो एक बार जाएगा 3,000 का 5,000 में, यानी 3125। 5 बचेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे तो 7 बचेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे 1 बचेगा। अब 1875 बचा, इसमें फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 18,750 हो गया। 6 18, 6 बार जाएगा, 6 35 के लिए 0, 6 दूनी 12, 12 और 3 15 हो गया, 6 एकन 6 और 1 हासिल वाला 7, 6 3 18। अब पूरा भाग गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सब 0 0 ही बचेगा। तो ये क्या है, शांत है। कैसी संख्या है, शांत। अब देखिए इसके बाद में शांत आई थी सेकंड, जो क्वेश्चन सॉल्व किया था सेकंड, वो भी शांत आई थी। और सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था 17/8। क्या था, 17/8। तो 17 में 8 से भाग देंगे, तो सीधा 8 दूनी 16, 1 बचेगा, न जाने की। अब दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 एकन 8, यहाँ पे 2 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा ली, 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, फिर 0 बढ़ा ली, 8 पंजे 40। तो ये भी क्या हो गई, ये भी कैसी है, शांत। और कौन सी शांत आई थी, और आई थी आपकी फोर्थ पार्ट वाली। फोर्थ पार्ट क्या था, फोर्थ पार्ट था 15/1600। क्या था, 15/1600। अब 15 में 1600 का भाग देंगे, तो देखिए भाग नहीं जाएगा, न जाने की 0 लिखेंगे यहाँ पे, 15 ज्यों का त्यों बचेगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, फिर भी भाग नहीं जाएगा, न जाने की 0। तो ये 150 ज्यों का त्यों 0 बढ़ा लेंगे, फिर तो ये 1500 हो गया, फिर भी न जाने की 0। अब न जाने की 0, तो फिर 1500 सेम टू सेम बचेगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 15,000 हो गया। अब 1,600 का भाग देंगे 15,000 में, तो कितने बार जाएगा। अगर हम आगे वाली 16 का 150 में भाग दें तो कितने बार जाएगा, 16 छिक्के 96, 16 में 7 112, 16 8 126, 16 निम्मा 144, 9 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। 16 निम्मा 144, 150 है हमारे पास, तो 0 ज्यों की त्यों, ये भी 0 ज्यों की त्यों, 9 छिक्के 54 हो जाएगा, हासिल के 5 हो जाएंगे, 9 एकन 9 और 5 14। अब देखिए 0 0 सेम बचेंगी, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब 600 हो गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 6000 हो गया। अब 16 का भाग 60 में दें, कितने बार जाएगा, 16 3 48, 16 चौक 64, ज्यादा हो जाएगा, 16 3 48, 3 बार देंगे, 16 3 48 हो जाएगा। ये 0 0 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 1200 हो गया। फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 120 में देंगे, तो 16 7 112, 7 बार देंगे, ठीक है ना, 112। अब देखिए यहाँ पे 0 0 8 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 800 हो गया, 800 हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 पंजे 80, 5 टाइम जाएगा, 16 पंजे 80, डबल 0 ज्यों की त्यों। अब कुछ नहीं बचेगा, 0 0 0 0 बचेगी। तो ये संख्या कैसी हो गई, शांत हो गई।
कैसी हो गई? शांत। अब ये फोर्थ पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट के बाद में एक आया था एर्थ पार्ट। एर्थ पार्ट का भी VIII का भी शांत आया था। और एर्थ पार्ट क्या था? एर्थ था आपका 6/15, यानी 6 में हमें 15 से भाग देना है। न जाने की 0 बढ़ा लेंगे पॉइंट लगा के, 15 चकु 60। तो ये भी क्या हो गई? ये भी शांत हो गई। कैसी हो गई? शांत। इसके बाद में एक शांत पार्ट आया था VI। कौन सा आया था? VI। VI भी शांत आया था। VI पार्ट क्या था? VI था आपका 23/2 की पावर 2, 5 to the power 2, 23/2 की पावर 3, 5 की पावर 2। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 23 तो ज्यों का त्यों रहेगा, 5 की पावर 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25। तो ये हो गया 23/25 8 200, यानी हमें 200 का भाग देना है। 200 का भाग देना है 23 में किससे भाग देना है? 200 से। तो देखिए न जाने की 0, 23 ज्यों का त्यों, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 200 का 230 में एक बार भाग जाएगा, 30 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर एक बार जाएगा 200, फिर 100 बचेंगे यहाँ पे, फिर 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, सीधा सीधा पूरा भाग गया। तो ये भी क्या हो गई? शांत हो गई। अब एक पार्ट और था, एक पार्ट था आपका IX पार्ट था जो शांत आया था, वो 35/50 आया था। क्या आया था? 35/50। तो 35 में 50 से भाग देना है IX। तो न जाने की 0 होगी, 35 ज्यों का त्यों, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे, 5 7 35, 0 ज्यों की त्यों, कुछ नहीं बचा। तो ये भी क्या हो गई? शांत हो गई। कैसी हो गई? शांत। तो जो शांत संख्या आई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उनके भाग दे के दिखाने थे। सेकंड क्वेश्चन में यही कह रहा था कि उनका भाग दे के दिखाइए। तो ये सभी जो शांत संख्या आई थी सभी के सॉल्यूशन हमने निकाल दिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए लैंग्वेज बहुत लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना? तो इसके बारे में हमें यह बताना है कि यह शांत है या अशांत है। तो देखिए इसमें स्पष्ट है कि जो संख्या है दशमलव के बाद में संख्या के जो अंक हैं उनका एंड हुआ है, अंत हुआ है। तो इस वजह से ये संख्या कैसी है? शांत संख्या। कोई भी ऐसी दशमलव संख्या हो जिसके दशमलव के बाद में अंकों का एंड हो जाए, अंत हो जाए, तो वो शांत संख्या होती है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि ये शांत संख्या है। और Q के जो अभाज्य गुणनखंड है, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के रूप के होंगे, के रूप के होंगे। ठीक है ना? इस टाइप के होंगे Q के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि 2 और 5 ही फैक्टर आते हैं तभी शांत आती है संख्या। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है आपका 0.120। सेकंड पार्ट है इसका 0.120 1200 1200 1200000000 डॉट 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 इस टाइप से है। तो अब देखिए ये तो स्पष्ट है कि इसमें भाग
जाता ही चला जाएगा, यानी एंड नहीं हो रहा है, डॉट 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 का मतलब आगे तक चलता ही चला जाएगा। तो ये संख्या कैसी है, ये अशांत है। कैसी है, अशांत है। एक स्थिति और होती है इसमें कि अगर पॉइंट के बाद में क्रम बना हुआ हो, जैसे 12 सिंगल जीरो, 12 सिंगल जीरो होती, 12 सिंगल जीरो होती, 12 सिंगल जीरो होती, तो ये शांत होती, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ था, ठीक है ना। लेकिन इसमें सिस्टम भी नहीं, यहाँ पे सिंगल जीरो, यहाँ पे फिर डबल हो गई, यहाँ पे ट्रिपल हो गई, तो वो सिस्टम जो क्रम है बिगड़ा हुआ है, इस वजह से ये संख्या कैसी है, अशांत। और अशांत है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब यही कह सकते हैं कि 2 और 5 को छोड़ के और कुछ भी हो सकते हैं। अब जो थर्ड नंबर है, थर्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें बार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बार, यानी ये अंक बार बार रिपीट होंगे। इसके बाद में फिर 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बार बार रिपीट हो। ऐसी स्थिति में ऐसी संख्या होती है शांत। कैसी होती है, शांत। लेकिन इसके जो क्यू के अभाज्य गुणनखंड है, क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के अतिरिक्त तीसरा गुणनखंड भी होगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में 2 और 5 को छोड़ के तीसरा गुणनखंड भी अवश्य होता है, क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं अंक। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और ये एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।